हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे प्रोवाइड कराए, चैप्टर वाइज भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें आपको बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय सभी एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे किसी भी चैप्टर का आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो दो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिए हैं वो अब तक के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 450 ml विलयन में घुला हुआ है। आपसे कहा जा रहा है, पहले तो एक दो बार आप न्यूमेरिकल को पढ़िए कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको मोलरता निकालनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 मिलियन विलयन में घुला हो। तो देखिए, हमें दिया क्या गया है, ठीक है। हमें दिया गया है सबसे पहले 5 ग्राम NaOH, ठीक है। तो NaOH, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं विलेय, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 ग्राम है तो ये विलेय है, इसकी मात्रा कम है, ठीक है। तो विलेय का भार, ठीक है, NaOH का भार हमें कितना दिया गया है, देखिए 5 ग्राम, ठीक है। क्योंकि ये 5 ग्राम है और 450 ml विलयन में घुला है, तो 5 ग्राम जो है 450 से बहुत कम है, तो 5 ग्राम जो होगा आपका ये विलेय होगा, ठीक है। जिसकी मात्रा कम हो विलयन में उसे हम विलेय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं। NaOH का अणुभार, या आप कह सकते हैं विलेय का अणुभार, ठीक है। अणुभार आप कैसे निकालेंगे, देखिए Na का जो अणुभार होता है, परमाणु भार, वो होता है आपका 23, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो पूरे को जोड़िए, कितना आएगा, 23, 16, 39, 1, 40, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 40, यानी कि NaOH का अणुभार आएगा 40। NaOH का अणुभार, या इसे आप लोग कह सकते हैं विलेय का अणुभार, ठीक है, क्योंकि NaOH जो है ये विलेय है। समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, मोलरता। तो मोलरता का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए विलयन का आयतन भी आपको दिया गया है, उसको भी लिख लेते हैं। विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, हम लोग लीटर में निकालेंगे, लीटर में, क्योंकि अभी जब आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको लीटर में लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए 450 ml हमें दिया गया है, 450 ml या मिलीलीटर, ठीक है। अब इसे हम लीटर में निकालना चाहें तो आपको करना होगा 450/1000, ठीक है। 450 से आपको 1000 को भाग देना होगा। तो जब आप भाग देंगे तो बताइए कितना आएगा, तो ये कट जाएगा, आपका फाइनली आ जाएगा 0.45 लीटर, ठीक है। क्योंकि हम लीटर में निकाला है हमने, तो आप लोग लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन जो होगा, विलयन का आयतन वो आ जाएगा आपका 0.45 लीटर। तो स्टूडेंट अब हम लोग निकालेंगे मोलरता, ठीक है। तो मोलरता का जो फार्मूला होता है, मोलरता वो क्या होता है, किसको 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 पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, यानी कि लीटर में आयतन होना चाहिए। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये विलेय के मोलों की संख्या क्या है। तो देखिए इसको निकालना बहुत ही सरल है। विलेय का भार हमें दिया गया है, विलेय का अणुभार दिया गया है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आपका विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम अलग से इसे निकाल लेते हैं।
तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, यानी कि कितना विलेय लिया गया है और उसका अणुभार कितना है। ठीक है, तो देखिए हमारा विलेय का भार बताइए कितना है, NaOH विलेय है, इसका भार है 5 ग्राम, तो 5 लिख देंगे। विलेय का अणुभार क्या है, तो देखिए अणुभार NaOH का है 40 ग्राम। ठीक है, क्योंकि NaOH जो है आपका विलेय है तो इसको हम लिख देंगे 40। जब आप दोनों को भाग देंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.125 मोल। ठीक है, क्योंकि मोलों की संख्या तो हम मोल लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो लिख देते हैं विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो समझ में आया 0.125 मोल। अब यहाँ पर हम फार्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 0.125। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो विलयन का आयतन है हमने यहाँ पर देखिए निकाला है, विलयन का आयतन लीटर में, तो लीटर में है तो 0.45। ठीक है, अब देखिए आपका मोलरता जो यहाँ पर आया है वो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, वो कितना आएगा चलिए देखते हैं। तो मोलरता इक्वल टू, ठीक है, अब आपस में इन दोनों को भाग दे देते हैं तो कितना आएगा आंसर। तो देखिए जब दोनों को आप आपस में भाग देंगे तो आपका आएगा 0.2777। ठीक है, ऐसे आपका 7 जो है आते हुए चला जाएगा, तो एक साथ यहाँ पर 0.277। ठीक है, अब देखिए m, तो आपका जो फाइनली मोलरता आ जाएगा वो कितना आएगा, तो मोलरता इक्वल टू 0.27। हम देखिए 3 डिजिट तक लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, तो इधर जो है आपका 7 है, तो अगर ये 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले में हम एक ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8, तो 0.278 m आपका जो ये आ जाएगा मोलरता आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, 2 फार्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है। नंबर 1 फार्मूला ये है कि विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, और दूसरा फार्मूला हमारा विलेय के मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर, देखिए 200 ग्राम जल है यानी कि ये विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा है। ठीक है, 6 ग्राम यूरिया है तो ये आपका विलेय होगा। ठीक है, जो कम होगा वो विलेय, जो ज़्यादा होगा उसे हम विलायक कहेंगे। ठीक है, घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी कि आपको क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, डेल TB। ठीक है, गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान भी आपको दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है विलेय का भार, तो हम लोग लिखेंगे विलेय का भार, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से। ठीक है, स्मॉल w, तो स्मॉल w आपको दिया गया है स्टूडेंट 6 ग्राम। ठीक है, या आप लिख सकते हैं यूरिया का भार। देखिए यूरिया है आपका 6 ग्राम। अब दिया गया आपको विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट कैपिटल W से। ठीक है, तो कैपिटल W आपको दिया गया है सिंपली कितना, देखिए ऊपर ही ये आपको दिया गया है 200 ग्राम। ठीक है, तो हम लिख देंगे 200 ग्राम। समझिए स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आएगा। अब देखिए आपको एक चीज़ और दिया गया है, क्या, सबसे पहले आपको एक चीज़ निकालना है, यूरिया का अणुभार। ठीक है, यूरिया का अणुभार, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से। स्मॉल m जो है आपका यूरिया का अणुभार स्टूडेंट होता है 60। याद रखिएगा यूरिया का अणुभार जो होता है वो 60 होता है। अब एक चीज़ और दिया गया है आपको, मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आपको दिया गया है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग डिनोट करते हैं Kb से, Kb। तो Kb इक्वल टू हमें दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, किलोग्राम
प्रति मोल। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल टी बी। डेल टी बी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें दी गई थी। विलेय का भार 6 ग्राम क्योंकि ये कम है। विलायक का द्रव्यमान W इक्वल टू 200 ग्राम। यूरिया का अणुभार स्मॉल m इक्वल टू 60 होता है। ठीक है, और Kb आपको दिया गया है 0.52 मोलर उन्नयन स्थिरांक। आपको डेल टी बी निकालना है। तो देखिए डेल टी बी का एक फार्मूला होता है, डेल टी बी इक्वल टू 1000 गुणे, ठीक है, Kb गुणे स्मॉल w, ठीक है, अपान कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W इंटू m, ठीक है, इंटू m। m क्या है आपका, यूरिया का अणुभार, जो विलेय है उसका अणुभार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो डेल टी बी जो आपका होगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, वो होगा 1000 गुणे के बी की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी है, तो के बी की वैल्यू है 0.52, तो 0.52 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर आपका स्मॉल डब्लू की वैल्यू जो दी गई है ऊपर वो है 6 ग्राम विलेय का भार। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 6 ग्राम अपान कैपिटल डब्लू की वैल्यू है 200 ग्राम, तो 200 गुणे स्मॉल m की वैल्यू है 60। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लोग कर देंगे। यहाँ पर एक काम हम कर देते हैं, ऊपर 1000 है तो इसको 0 को कट कर देते हैं, नीचे 3 0 हम काट देंगे और ऊपर इस 3 0 को काट देंगे। ठीक है, तो आपका जो फाइनली बचेगा वो होगा डेल टी बी इक्वल टू 0.52 गुणे 6 और अपान 2 गुणे 6 से 6 भी कैंसिल कर देते हैं, हमें ऊपर ही कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलिए यहीं पर कर देते हैं। तो डेल टी बी इक्वल टू 0.52 अपान 2। ठीक है, अब देखिए आप इसे काटिए तो आपका आ जाएगा 0.26। ठीक है, 26 दूना 52, तो 0.26 आ जाएगा। तो डेल टी बी इक्वल टू 0.26 केल्विन, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन है तो इसका मात्रक होगा केल्विन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लिख सकते हैं अतः क्वथनांक में, जल के क्वथनांक में, ठीक है, जल के क्वथनांक में उन्नयन इक्वल टू 0.26 केल्विन। ठीक है, होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये फार्मूला। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे स्मॉल m पूछा जाता है तो स्मॉल m को यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए। मान लीजिए स्मॉल w पूछा जाता है तो स्मॉल w को यहाँ ले आइए और डेल टी बी को यहाँ ले आइए। यानी कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इसी एक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले भी मैं लगातार न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं।